पहले तो रमेश भदौड़ी के लिए क्लैप्स वंस अगेन। कमाल कर दिया आपने सर, आपने कमाल कर दिया। आपने एक एमपी को कटवा बड़वा आतंकवादी उग्रवादी बोलकर बहुत बड़ा कमाल कर दिया सर, बहुत बड़ा कमाल। आपने दिखा दिया कि आपका कद कितना बड़ा है। और अगर यही चीज़ दानिश अली ने की होती ना तो शायद उसके हाथ में सस्पेंशन का ऑर्डर थमाकर उसे अभी तक पार्लियामेंट से ये कर दिया होता, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। लेकिन रमेश भदौड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई। एज यू नो कि रमेश भदौड़ी जो है वो बीजेपी के हैं और बड़े लीडर हैं, तो उन पे कार्रवाई होना इतनी छोटी बात नहीं है। अब एक कन्वेंशन में एक महिला पत्रकार जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया कि रमेश सर, जो आपने लास्ट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर बात की, क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? तो रमेश भदौड़ी जी ने एकदम से ऐसे छाती चौड़ी करके कहा, नहीं, मुझे नहीं मांगनी माफ़ी, मैं नहीं मांगना चाहता हूँ माफ़ी, मैंने जो बोल दिया और मैं आपके सवाल का जवाब देना नहीं चाहूँगा। तो उस महिला पत्रकार ने बड़े गट्स के साथ वापस सवाल पूछा कि आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको लोगों को जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने फिर वापस जवाब दिया कि नहीं, मैं आप लोगों को जवाब नहीं दूंगा। तो पहले तो मेरा ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दो यार कि क्या ये एमपीज़ वगैरह को हम लोग सवाल कर सकते हैं? क्या ये हमें जवाब दे सकते हैं? क्या इनका ये फ़र्ज़ है कि हमें जवाब दें क्योंकि हम लोगों ने इन्हें जिता कर चुन कर जो है वो पार्लियामेंट में भेजा होता है? पहले तो ये क्लियर कर दो। और दूसरी बात मुझे ये क्लियर कर दो कि क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है रमेश भदौड़ी पे? क्या अब दानिश अली को रिज़ाइन दे देना चाहिए इसलिए क्योंकि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है, और अगर वो अब पार्लियामेंट से रिज़ाइन ही दे दें तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि खुद की इज़्ज़त को बचाने के लिए कोई तो कदम लेना पड़ेगा। जब बीजेपी की गवर्नमेंट रमेश भदौड़ी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही है, उससे बेहतर है कि दानिश अली खुद ही अपना इस्तीफ़ा देकर चले जाएं। एटलीस्ट सामने वाले को ये महसूस तो हो कि अगर आप किसी मुजरम को सलाखों के पीछे नहीं धकेलेंगे तो उससे पहले जो विक्टिम है जिसके साथ ये सब हुआ है, शायद वो खुद ही ये देश छोड़कर जाना चाहेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है यहाँ पे जो हमारे माइंड्स में आ रहा है कि यार हम लोगों के ना कई सारे हिंदू दोस्त हैं जो हमारे साथ बैठते हैं उठते हैं, जो बड़े अच्छे हैं, जिनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। आज वो लोग भी ना रमेश भदौड़ी की इस बात के ऊपर ना अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये गलत किया रमेश भदौड़ी ने। एक इंसान की सियासत पूरे आवाम के बीच में नफ़रत फैला रही है। एक इंसान का एक बयान दो कौमों को आपस में टकरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो शख्स माफ़ी नहीं मांग रहा है यार। उसके बाद भी उसके खिलाफ ओम बिरला जी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें ऑर्डर है कि आपको रमेश भदौड़ी जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, या फिर इसलिए कि उन्हें लगता है कि ठीक है बोल दिया यार रमेश भदौड़ी ने तो कोई बात नहीं यार, अपना दोस्त है, अपना मित्र है, दानिश अली तो वैसे भी अपोजिशन का, उसकी बात किसने सुननी है? ठीक है 2-3-4 दिन रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। लेकिन दानिश अली को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है एज ए एमपी तक बात होती तो ठीक थी, बट एक मुस्लिम एमपी को इस तरीके से अगर हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि उसकी गैरत उसे ये कहती है कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ यार। अगर आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो आपको ऐसे लोगों के साथ में नहीं खड़ा होना चाहिए जो लोग किसी को गाली देकर अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करें और ख़ुद पे प्राउड महसूस करके अपनी छाती चौड़ी करें। बात ये नहीं है कि उसने कटवे बड़वे उग्रवादी आतंकवादी मुल्ला ये सब बोला, टेररिस्ट। बात ये है कि क्या उसने एक को बोला, दो को बोला, 50 को बोला, या यहाँ पर करोड़ों की आबादी में रहने वाले मुसलमानों को बोला? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। वैसे आप लोगों को मालूम है यार कि हम सब लोग ना दुश्मन बन चुके हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे दिलों में बहुत नफरत पैदा कर दी है सरकार ने और इन नेताओं ने। अपनी सियासत और अपने वोट के चक्कर में ना हिंदू और मुसलमान को बहुत लड़वाते हैं और हम लोग बहुत लड़ते भी हैं। हम लोग कमेंट्स में जाकर एक दूसरे को खूब गालियाँ देते हैं, खूब गालियाँ बकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत बदतमीज़ी भी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हम एक दूसरे को पर्सनली मैसेज भी करके थ्रेट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग तो अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रही हैं। हालांकि माँ बहनें सबकी एक बराबर होती है, एक समान होती हैं।
रमेश बदूड़ी जी, इतनी नफरत मत फैलाओ यार कि हम हिंदू के साथ बैठकर खाना ना खा पाएं या हिंदू भाई हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना ना खा पाएं। देखो पहले देश की क्या हालत है, कितना आप लोगों ने पहले ही नफरतें फैला कर रख दी हैं। यहाँ पे हर गली में आपको एक नफरत की दुकान दिखेगी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों की दिखेगी। अब हम लोगों के थोड़े से ताल्लुकात बचे हुए हैं, उन्हें रहने दें। ऐसे बयानबाजी करोगे तो शायद वो ताल्लुकात भी टूट जाएंगे। ये देश हिंदुस्तान ना एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और ये सब धर्मों का मिलाया हुआ एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। इसमें कांटे मत खिलाओ। अगर इसमें फूल खिले हुए हैं ना पुराने वक्त के, तो उन फूलों के ही जो है वो वक्ती तौर इज्जत और कदर करो, इसमें कांटे मत खिलाओ। और रमेश बदूड़ी जी, मुझे ना मतलब बड़ा दुख होता है कि आपको ये कहने में कि आप पार्लियामेंट के अंदर हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे बदतमीज़ इंसान को पार्लियामेंट के दरवाजे के आगे भी नहीं खड़ा होने देना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर तमीज़ नहीं है वो इंसान नहीं है। और जो किसी की कौम को लेकर उसके साथ बदतमीज़ी करे, उस बदतमीज़ इंसान के ऊपर बात करना भी मुझे लगता है फ़ायदेमंद नहीं है। और इतना सब होने के बाद भी एक शख्स के अंदर इतनी सी भी एहसास नहीं है, रद्दी भर भी एहसास नहीं कि मैं माफ़ी मांग लूँ। मैं कह दूँ कि हाँ यार गलती हो गई है, मुझे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि हाँ मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गोदी मीडिया चैनल इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के केस पे सबने चर्चा की, राघव चड्ढा के केस पे सबने चर्चा की, संजय सिंह के केस पे सबने चर्चा की, लेकिन आज गोदी मीडिया के ना होंठों पे चेन है। गोदी मीडिया वाले मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पा रही है। मतलब मीडिया कितनी बेबस हो चुकी है यार। मीडिया का स्टैंडर्ड ना इतना सा रह चुका है, इतना सा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जेन्युइन फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, सही मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ चर्चा ज़रूर होगी, कुत्ते पे, गाय पे, बेल पे, बकरी पे चर्चा ज़रूर होगी, टैक्सी पे, कार पे, मोटर पे, लेकिन चर्चा किसी विक्टिम पे नहीं होगी, चर्चा किसी गरीब इंसान पे नहीं होगी, चर्चा किसी मजलूम इंसान पे नहीं होगी, जो होना ज़रूरी है, जिस चर्चा का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पा रही है। खैर मैं उम्मीद रखता हूँ कि रमेश बदूड़ी पे कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, और रमेश बदूड़ी जैसे नेता को जो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ताकि उसके जहन में ये बात डाल दी जाए कि अगर आप किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ या किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ इस तरीके की गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी और सस्पेंशन का ऑर्डर उसके हाथ में थमाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा ना तो दानिश अली को रिज़ाइन दे देना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक मुसलमानों को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता है। ये मैं क्लियर कहना चाहूँगा।